Hello बच्चों, welcome to Gurukul Academy. In this video, we are going to solve question number 11 from exercise 9.1 class 10 mathematics. तो क्वेश्चन बोल रहा है आपको टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनल. एक टीवी टावर है जो एक कैनल के किनारे, ठीक है, एक कैनल के किनारे स्टैंड है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर. अब हम ऐसा क्वेश्चन में बोल रहे हैं कि एक पॉइंट है जो बैंक के अपोजिट में है, डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री. अब डायग्राम से समझते हैं. ये हम ऐसा मान के चलते हैं कि ये एक टीवी टावर है, ठीक है. लेट दिस इज अ टीवी टावर. ए बी को हम टीवी टावर मान लेते हैं यहाँ पे. दिस इज ए और दिस इज बी, है ना. तो ए बी यहाँ पे टीवी टावर है और टीवी टावर से अपोजिट में एक पॉइंट है. सपोज ये पॉइंट, दिस इज पॉइंट ए बी सी, एक पॉइंट सी है जहां से 60 डिग्री का एलिवेशन है. कहाँ का? टावर के टॉप का, ठीक है. फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, एक और एक पॉइंट है डी जो इस पॉइंट से 20 मीटर अवे है. फिगर आपको बुक में गिवन है. 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर. तो टावर के फुट को ज्वाइन करे ये वाला लाइन. द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर इज 30 डिग्री. सो दिस इज 30 डिग्री. फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ CD. ठीक है, तो हमको टावर की हाइट निकालनी है. लेट मान लो आप टावर की हाइट यहाँ पे h है. विड्थ ऑफ द कैनल, ठीक है, हमको कैनल का विड्थ निकालना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है. विड्थ ऑफ द कैनल, तो कैनल का विड्थ क्या होगा? BC हमको फाइंड करना है. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ठीक, तो सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं. सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन देखते हैं. तो सबसे पहले आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं. एक ट्राइंगल ABC दिख रहा है और एक ट्राइंगल ABD. तो मान के चलते हैं हम लोग, ये जो BC है ये x है. BC की वैल्यू हम x मान लेते हैं. अब इस छोटे वाले ट्राइंगल में हम लगाते हैं tan 60. तो ट्राइंगल इन ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल ABC tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर क्या है आपका? h और बेस क्या है? बेस है आपका x. tan 60 की वैल्यू होती है √3. √3 की वैल्यू हो गई h/x. ठीक है, तो यहाँ पे h की वैल्यू हो गई x √3 मीटर. ठीक है, h हमको यहाँ से ये मिल गया. अब दूसरा फिगर देखते हैं. इन राइट एंगल ट्राइंगल ABD, यहाँ लगाएंगे हम लोग tan 30 अगर लगाते हैं तो tan 30 की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ पे परपेंडिकुलर सामने ही है h और बेस क्या है? ये कंप्लीट बेस है, BD इज बेस. तो बेस है यहाँ पे 20 + x. ठीक है, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 इज इक्वल टू h/20 + x. ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो यहाँ पे h की वैल्यू आपको मिल रही है 20 + x/√3. दिस इज इक्वेशन 2 और ये आपका इक्वेशन 1 है. तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को हम सॉल्व करेंगे. लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, देखो h, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा. तो इसको सॉल्व करते हैं. सो क्या लिखेंगे हम लोग? फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2
इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 से क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 में h की वैल्यू x√3 है और इक्वेशन 2 में h की वैल्यू 20 प्लस एक्स अपॉन रूट थ्री है। तो क्या हो जाएगा, x√3 इज इक्वल टू 20 प्लस एक्स अपॉन रूट थ्री। तो x√3 इज इक्वल टू 20 प्लस वॉट, 20 प्लस एक्स अपॉन रूट थ्री। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो रूट थ्री मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएंगे यहाँ पे 3x। 3x की वैल्यू हो जाएगी 20 प्लस एक्स। इस x को इधर ट्रांसफर करूँ तो क्या हो जाएगा 3x माइनस एक्स इज इक्वल टू 20 और ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 20 और x की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 10 मीटर। x की वैल्यू हमको मिल गई। x क्या है यहाँ पे 10 मीटर। ठीक है, अब x हमको मिल गया, x 10 मीटर है। सपोज दिस इज 10 मीटर, हमने अभी सॉल्यूशन निकाला x की वैल्यू। तो इसी ट्राइंगल में या किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में आप पुट कर दो 10 को, सो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, आप यहाँ पे 10 पुट करेंगे तो लिख सकते हैं आप लोग, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 h इज इक्वल टू x√3 है वहां पे, सो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 10√3 मीटर। सो दिस इज द वैल्यू, दिस इज आंसर। तो आप लिख सकते हैं सो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर, 10√3 मीटर एंड width ऑफ कैनाल इज इक्वल टू 10 मीटर। ठीक है, सो ये क्वेश्चन भी आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, उसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर, किसी केबल टावर के एंगल ऑफ एलिवेशन का, मान लेता हूं मैं कि ये केबल टावर है, ए बी क्या है आपका केबल टावर है और सी डी क्या है आपका बिल्डिंग है, जिसकी हाइट कितनी है 7 मीटर, जिसकी हाइट आपकी 7 मीटर। सो क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, देखो ध्यान से, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग, तो 7 मीटर हाई बिल्डिंग का टॉप ये है ना, दिस इज द टॉप, वहां से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये वाला डिग्री कितना गिवन है आपको 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। मतलब इसी टॉप से इस टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब नीचे वाला एंगल होता है। देखो यहां टावर के टॉप से, सॉरी बिल्डिंग के टॉप से टावर के फुट का एंगल ऑफ डिप्रेशन दिस इज 45 डिग्री क्वेश्चन में आपको गिवन है। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, सो हाइट ऑफ द टावर को हम मानेंगे, यहां तक का हिस्सा तो देखो क्या दिख रहा है आपको h 7 मीटर दिख रहा है, इसी के इक्वल होगा। इसके ऊपर को हम मान लेते हैं h, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा h प्लस 7 हो जाएगा टावर का। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इस ट्राइंगल 1 और ये वाला ट्राइंगल 2, दोनों ट्राइंगल का बेस देखो सेम है ना, बेस सेम है। इसमें बी डी है, यहाँ पे अगर मैं कुछ पॉइंट ले लेता हूँ, इसको ए बी सी डी, इसको मैं ई ले लेता हूँ, तो ई सी और बी डी की वैल्यू इक्वल है, सेम है, आपको दिख रही होगी। ठीक है, तो आप इस ट्राइंगल में सबसे पहले हम सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे इसका, तो देखिए लेट ए बी इज टावर, केबल टावर, जिसकी हाइट कितनी है h प्लस 7 मीटर एंड सी डी इज अ बिल्डिंग, सी डी बिल्डिंग है जहां पे सी डी की वैल्यू है आपके पास 7 मीटर। ठीक है, अब देखो, सो इन राइट एंगल ट्राइंगल, ये छोटा वाला ट्राइंगल यहां पे आप लगाइए, कौन सा ट्राइंगल है बीसीडी, राइट एंगल ट्राइंगल बीसीडी में
अब देखो ये एंगल 45 बेटा, दिस इज 45, अगर ये 45 है तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, दिस विल बी ऑल्सो 45 डिग्री बाय अल्टरनेटिव एंगल से, ये दोनों क्या हो जाएंगे, अल्टरनेटिव एंगल से 45 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे लगाएंगे, क्या लगाएंगे, 10 45 क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर है आपका सी डी और बेस है आपका बी डी। तो 1045 की वैल्यू होती है 1 और सी डी की वैल्यू है 7 और बी डी हमको नहीं मालूम, तो यहाँ से आपकी बी डी की वैल्यू आ गई 7 मीटर। तो यहाँ से हमने बी डी निकाल लिया। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बी डी निकल गया हमारा। अब इसी को हम लगाए, अगर वी नो, लिखो यहाँ पे वी नो बी डी इज इक्वल टू ई सी इज इक्वल टू 7 मीटर, मतलब ये भी आपका 7 मीटर होगा। ठीक है, ये भी आपका 7 मीटर होगा। अब इस ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ई सी, इसमें लगाएंगे हम 1060, तो 1060 क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये है उसके लिए परपेंडिकुलर ए ई अपॉन बेस ई सी। 1060 की वैल्यू होती है √3, ए ई की वैल्यू हमने h मानी हुई है और ई सी की वैल्यू हमने अभी 7 निकाली है, तो यहां से h की वैल्यू आ गई 7√3 मीटर। सो हाइट आपका निकल गया 7√3 मीटर। ठीक है, अब हाइट निकल गया, अब हमको टोटल हाइट निकालना है, h निकला यहां पे, सो लिखो यहां पे, सो हाइट ऑफ केबल टावर इज इक्वल टू h प्लस 7, तो h की वैल्यू क्या है, 7√3 प्लस 7, जिसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 7√3 प्लस 7 क्या होता है, 7 कॉमन ले लें तो अंदर में यहां बचेगा √3 प्लस 1 मीटर। ठीक है, 7√3 मीटर, 7 इन ब्रैकेट √3 प्लस 1 मीटर। बच्चों थोड़ा सा हैंड राइटिंग में एडजस्ट करिएगा, क्योंकि नया नया पेन टेबलेट अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो थोड़ी हैंड राइटिंग सही नहीं बन रही है। इन फ्यूचर अच्छी हैंड राइटिंग के साथ अच्छे वीडियो आपको मिलेंगे। ओके बच्चों, तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।